जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सबसे पहले हम बात कर लेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। हम लोग बात करते हैं तो आप जानते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, वंडरवाल्स बॉन्डिंग होती है, साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है। और जो एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बिकॉज चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेबल हो जाती है। चाहे बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड्स के, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। बट उसके पहले कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। आप उसको समझिए, उसके बाद हम डिफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, इनकेस हमारे पास क्या है, HF है, या हम बात कर लें आपसे हमारे पास क्या है, H2O है। तो HF हमारा क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। आपको माइंड में ये रखना होगा, इनकेस हमारे पास क्या है, एक वेसल्स है या कंटेनर है और इसमें हमने HF मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। 1 HF मॉलिक्यूल्स आपका नहीं है, मेनी HF मॉलिक्यूल्स आपने क्या किया है, इस कंटेनर में ले रखा है। अब एक्चुअल में हमें देखने को क्या मिला, जो आपका HF मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल्स को अच्छे से समझिएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है तो यहां पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारा 1 मॉलिक्यूल्स है। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है, अगर मैं उसकी लेंथ की बात करूं तो आपका क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम हमें देखने को इसकी लेंथ मिलती है। जो हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अगर उसकी मैं बात करूं, वो भी आपका कैसे ऐसे अरेंज है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इसकी भी जो बॉन्ड लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है आपका, 1 एंगस्ट्रॉम है। तो ये तो हमें देखने को मिला। साथ में हम बात कर रहे हैं, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात कर लें तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपका क्या है, ऐसे है कुछ। हाइड्रोजन यहां पर है, अगला हाइड्रोजन आपका यहां पे है। उसके बाद देखेंगे अगले मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यहां पर भी हम जानते हैं ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहां पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं तो यहां पर पॉसिबिलिटीज क्या होती है, आपने क्या कर रखा है, एक वेसल्स में ले रखा है, इसको एक कंटेनर में ले रखा है। दैट मीन्स हमने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में नहीं लिया है, हमने लिक्विड की फॉर्म बात की है, सॉलिड की फॉर्म बात की है कि दैट मीन्स क्या कैसे हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन पे प्लस है और फ्लोरीन पे क्या है, माइनस है। पार्शियल आपका आया हुआ है, दैट मींस डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि इस पर दैट मींस ये क्या है, पार्शियल चार्ज है हमारा। अब जो इस पे पार्शियल निगेटिव है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इनके बीच क्या हो जाएगी, एक बॉन्डिंग हो जाएगी। सेम वही कंडीशन हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी बॉन्ड को ध्यान से समझना है आपको, हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल बेस समझेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। चाहे यहां की हम बात कर लें, अदरवाइज हम बात कर लें किसकी, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। बेसिकली यहां पर कुछ और टर्मिनोलॉजी आपको बता रहे हैं। जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, जब चेक किया गया इनके बीच की जो डिस्टेंस मिली हमें, वो क्या मिली है, 1.5 एंगस्ट्रॉम। दैट मींस आप देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बिकॉज यहां पर जो हमें डिस्टेंस मिल रही है वो बहुत बड़ी डिस्टेंस हमें नहीं मिल रही, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हमें नहीं मिल रही है, 1.5 एंगस्ट्रॉम मिल रही। अब बेसिकली देखा क्या गया, जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है जहां पर हाइड्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या है, आपका अटैच है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा तो हाइड्रोजन पार्शियली क्या होगा, हाइड्रोजन के पास
पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है, अगर हम ऐसे देखें कि बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, बट रियल पिक्चर क्या दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की साइड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड हो जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो मीनिंग ये समझना है, ये जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्या कर दे रहा है, एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दे रहा है। कैसा, कंप्लीट हम नहीं बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा, चाहे हम एचएफ की बात कर ले, चाहे हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर ले। अब इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, तो जो ऐसा हो रहा है, और जो बीच में हमने बॉन्ड आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन पे चलते हैं। जो मैं बीच का बॉन्ड आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, डॉटेड लाइन से। कैसे, डॉटेड लाइन से। तो जो आपका डॉटेड लाइन है, यही आपका क्या है, एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब होता क्या, कंडीशन क्या है, डेफिनेशन से समझ लीजिए। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखेंगे यहां पर क्या है, डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ है। आप जानते हैं डाइपोल की जब हम बात करते हैं तो कंप्लीट वहां पर हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आपका आयन का फॉर्मेशन हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसी बातें हम लोग नहीं करते। पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि डाइपोल डाइपोल आपका फॉर्मेशन होगा। अगर डाइपोल होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन which hydrogen atom is covalently bonded to a highly electronegative atoms। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दैट मीन्स जो आपका हाइड्रोजन एटम्स है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। सच एज हाइड्रोजन, अब यहां पर सबसे सिंपल वे आपको समझना है, नहीं तो हम लोग वंडरवाल फोर्स पे चले जाते हैं। वंडरवाल फोर्स भी आपका क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की हम बात करते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स की बात करते हैं। बट यहां पर कंडीशन क्या है, जब आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच होगा, ऑक्सीजन से अटैच होगा, अदरवाइज नाइट्रोजन से अटैच होगा, तभी हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड की हम बात नहीं करेंगे। जैसे आप ले लें HCl ले लें, HBr ले लें, HI ले लें, यहां पर भी आप क्या देखेंगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा। बट कंडीशन क्या है, जो मैग्नीट्यूड हमें यहां देखने को मिल रहा है, जिस मैग्नीट्यूड के हम यहां पर बात करेंगे, वो मैग्नीट्यूड मुझे यहां देखने को नहीं मिलता। तो दैट मींस यहां पर हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स तो होगा, वंडरवाल फोर्स तो होगा, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सिंपल कंडीशन क्या है, दैट मीन्स जब आपका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, चाहे ऑक्सीजन से हो, चाहे फ्लोरीन से हो, नाइट्रोजन से हो, तो कुछ इस तरीके की पिक्चर हमें देखने को मिलेगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बट यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और है, क्योंकि केमिस्ट्री कभी ना कभी आप देखते होंगे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिल ही जाते हैं। आइए बात करते हैं। बेसिकली मैंने आपसे बोला कि हाइड्रोजन हमारा किससे बॉन्डेड होना चाहिए, फ्लोरीन से बॉन्डेड होना चाहिए। हाइड्रोजन मेरा किससे बॉन्डेड होना चाहिए, ऑक्सीजन से बॉन्डेड होना चाहिए। हाइड्रोजन मेरा किससे बॉन्डेड होना चाहिए, नाइट्रोजन से बॉन्डेड होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। बट मैं कंपाउंड्स की आपसे बात कर रहा हूं, इस कंपाउंड को आप अच्छे से समझिए और देखिए यहां पर हमारा रिजल्ट क्या होता है। ये हमारा क्या है, OH, और यहां से आपका लगा है क्लोरीन। तो नेम अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, आर्थोक्लोरोफिनॉल। तो यहां पर देखेंगे जो आपका OH है, इस पर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या कर लेता है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको समझना होगा। कंडीशन हमारी क्या थी, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच होगा, दैट मींस तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा, तब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच होगा, तब। बट कंडीशन आपको देखना है कि यहां पर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो आपको ये भी अपने माइंड में रखना है, ऐसे भी कंडीशन मिलेगी। हाँ, ये आपका कहा क्या था, आर्थोक्लोरोफिनॉल था। अगर इसी को मैं पैराक्लोरोफिनॉल कर देता तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो जब हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वहां पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि दैट मीन्स क्या मीनिंग हो सकती है, पैरा पर क्यों नहीं होगा, और वहां पर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी लेंगे, उसकी भी बात करेंगे क्या कैसे बॉन्डिंग होती है। तो अभी सिंपल हमें समझना है कि जो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ रहे हैं उसकी मीनिंग क्या होती है। देखिए अभी जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिया था हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर क्या था, पार्शियल नेगेटिव था। यहां पर हम क्या करते थे, दूसरा मॉलिक्यूल्स लेते थे, ये हमारा क्या है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव होता। इनके बीच में क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनके बीच में क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसकी अगर एनर्जी की हम बात करें तो आपकी जो एनर्जी होती है वो होती है 10 to 100 किलो जूल पर मोल इनवर्स। ये बॉन्ड एनर्जी होती है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। दैट मीन्स हाइड्रोजन के मीनिंग यहां पर है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात कर ले कि हमारे पास क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर इसकी मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं कि कोवैलेंट बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर आपको माइंड में रखना है, इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो आपकी होगी 400 किलो जूल पर मोल इनवर्स। तो आप इस बेस से ये समझ सकते हैं कि दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कैसा है, वीकर बॉन्ड है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड से हम लोग कंपेयर करें तो आपका क्या हो जाएगा, वीकर बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका वीकर बॉन्ड है। चलिए अभी कुछ और हम कंपेयर कर देते हैं, दैट मीन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड। जैसे अगर हम बात करें वंडर वाल फोर्स की बात करें, वंडरवाल फोर्स, या अब फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स यहां पर हम क्या बात कर सकते हैं कि वंडरवाल बॉन्ड है हमारा। इससे जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो किसकी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इससे ग्रेटर आपका क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और उससे जो हायर एनर्जी होगी वो आपका क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये भी ऑर्डर आपको अपने माइंड में रखना है कि दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जीज की तो हमें देखना होगा वंडरवाल हमारा कैसे होता है, सबसे वीक होता है। वीकेस्ट की अगर हम बात करें तो वंडरवाल की बात करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, उससे ग्रेटर एनर्जी किसकी है, कोवैलेंट बॉन्ड की, और उससे ग्रेटर किसकी है, आयनिक बॉन्ड की। देन आई होप आपको समझ में आया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो सबसे पहले माइंड में रखना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, कब होगा, जब हाइड्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच होगा। एक्सेप्शनली केस जो हमारा है वो कहां पर है आपका, जब हम लेंगे आर्थोक्लोरोफिनॉल लेंगे वहां पर देखने को मिलेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी क्लोरीन के साथ नहीं होने वाली है, यह भी माइंड में रखना है। एनर्जी की अगर बात करें तो दैट मींस वेरी करता है, 10 to 100 किलो जूल पर मोल की हम बात कर सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, 400 किलो जूल पर मोल होती है। और अगर हम बात करें कि कौन सा हमारा स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वंडरवाल सबसे वीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड उससे ग्रेटर है, कोवैलेंट बॉन्ड उससे ग्रेटर है, और आयनिक बॉन्ड इन सबसे क्या है, ग्रेटर है। तो आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।